जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास अकेले ही सब ये कंप्लीट करना पड़ रहा है, जबकि हम सोच रहे थे लाइव आने का, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम आपको वीडियो पुनः ये कंप्लीट करके दे रहे हैं। ठीक, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, देखिए आपको हम 10 प्रकार के बताने को बोले थे, जबकि इसमें छठवां प्रकार बताया जा रहा है, गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। कि किस प्रकार गुणा और भाग पर ये आधारित प्रश्न जो 5 ठो लिखे हुए हैं, इनको किस प्रकार बना के कंप्लीट करना है। ठीक, जैसे ये लिखा हुआ है, कम से कम कौन सी संख्या 1,65,375 को गुणा किया जा सकता है ताकि इसे सही घन बनाया जा सके। मतलब ये घन नहीं है अभी, तो आपको करना क्या है कि तोड़ देना है, गुणनखंडों के रूप में तोड़ देना इसको। कैसे? आप पहले 3 से तोड़ना इसको, तो 3 से तोड़ने पर ये 55,125 आ जाएगा। फिर इसके बाद 3 से तोड़ेंगे तो 55,125 को तोड़ेंगे तो 18,375 आ जाएगा। फिर देखिए 3 से फिर तोड़ेंगे तो 61,025 आ जाएगा। फिर 5 से तोड़ना है तो ये आपका मिल जाएगा 1225, और 1225 को पुनः 5 से तोड़ेंगे तो ये 245 प्राप्त हो जाएगा। 245 को 5 से प्राप्त मतलब तोड़ देना है, तो तोड़ेंगे तो ये 49 मिला। 49 को 7 से तोड़ेंगे तो 7 से 49, और फिर 7 से तोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 1। लेकिन ये सवाल क्या कहता है, घन बनाने की स्थिति पूछ रहा है, तो घन का मतलब होता है कि घात 3 होना चाहिए। घात कितनी होना चाहिए? 3। तो देखिए यहां से ये 3 तो घात प्राप्त हो रहा है, 3 घात प्राप्त हो रहा है। ठीक, क्योंकि 3 के घाते 3 लिख सकते हैं आप, 1 2 3। अब दूसरा क्या है, 1 2 3, तो 5 के घाते भी 3 बना सकते हो, लेकिन 2 ये 7 लिखे हुए हैं, 1 और 2, इसका मतलब 7 के घाते 2, इसके घात में अगर 3 बन जाए तो मान लीजिए कि आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये विकल्प नंबर 7 लिखा हुआ है, इसलिए 7 का इस संख्या में गुणा कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एक आपको घन प्राप्त हो जाएगा, जो सवाल पूछ रहा था। ठीक, क्लियर भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप गौर करिए जरा, देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। दिया गया है 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। मतलब इन संख्याओं में से 4 विकल्प दिए हैं, 4 में से कोई एक ऐसी संख्या होगी जो इसका भाग दिलवाना है। ठीक, तो आप करेंगे क्या, 1008 को तोड़ना शुरू कर दें। 2 से तोड़ते हैं, 2 से तोड़ेंगे तो 2 पंचे 10, 0 2 चौको 8, फिर 2 से काट दें, 2 दूनी 4, फिर इसके बाद 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। ठीक, 2 दूनी 4, 1 यहां पहुंच गया तो 5 को 10 हो गया, तो 2 पंचे 10 और 2 बार फिर से कट गया। फिर आप 2 से काट दीजिए इसको, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12। फिर इसको आप 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12, ठीक है, और 2 तिया 6। क्लियर हो गया? अब इसके बाद ये 63 है तो 63 को तोड़ना है, 63 को तोड़ेंगे, लेकिन बनाना क्या है, पूर्ण वर्ग। वर्ग बनाने पर 2 घात होनी चाहिए, तो अभी तो ये क्लियर जा रहा है सवाल। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 3 से काट दें तो 3 दूनी 6 और 3 इक्कन 3, फिर 3 से काट सकते हैं तो 3 सते 21। अब ये 7 से काटोगे तो एक बार जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक तो 7 मिला है, अगर 2 7 मिल गए होते तो ये समझो कि वर्ग तो बना लिया होता। ठीक, ये 2 है तो 2 के घाते 2 कर दो, फिर ये 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 के घाते 2 कर दो, फिर 3 मिल रहा है तो 3 के घाते 2 कर दो, एक 7 है बंदा ये। ठीक, तो 1 तो 7 इसका गुणा करने पर, क्यों, या फिर कहता है विभाजित करने पर, तो 7 से विभाजित कर दो। इस 7 से विभाजित कर देंगे तो ये संख्या कम हो जाएगी। ठीक, यहीं तक आपका एक क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये विकल्प आपका क्लियर हो गया। ओके, या फिर कह सकते हो, देखिए यहां पर अगर इतना लिखा हुआ है तो 1008 को यदि 7 से भाग दिलवा दें तो 7 इक्कन 7। क्लियर? अब इसके बाद बना क्या, ये 3 इधर 0 इधर। ठीक, 0 उतार लेंगे ना ये वाला, तो 7 चौको 28, 28 ये 2 बचा, फिर ये 8 उतारेंगे, ये नेक्स्ट वाला 8 उतार दिया तो 4 सत्ते, या कह सकते हो 7 चौको 28। इसका मतलब कि इस 1008 में यदि 7 का भाग दिलवा देंगे तो 144 आ जाएगा। 144 होता है आपका 12 का वर्ग।
ठीक, ये कह सकते हो 12 का स्क्वायर। ओके, या फिर इस तरह तोड़ सकते हो। क्लियर हो गया? चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ये हम उम्मीद करते हैं यदि आपको ना बने तो इसको पुनः एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 3600, क्या लिखा है? 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन बन जाए। ये घन की चर्चा करता है। जिस समय घन की बात करें तो घात बन जाती है, घात कितनी बन जाती है बेटा? 3। घात कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, तभी वो सवाल हमारा सही है। तो यहां पर कह रहा है कि किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो विभाजित करने की स्थिति कर रहा है, कोई बात नहीं, इसको पहले तोड़ना प्रारंभ कीजिए। जब यहां पर देखते हैं, देखिए 3600 लिखा है, 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन बन जाए। घन की चर्चा किया है, घन का मतलब आपको बताया क्या? घात 3 होनी चाहिए। तो 3600 को तोड़ना प्रारंभ कर दीजिए। ठीक, और जैसे तोड़ना प्रारंभ करेंगे तो यहां पर आपको लिखना है भाई साहब 6, क्योंकि छोटी संख्या से भी लिख सकते हो, लेकिन छोटी संख्या से करना हो तो छोटी ही संख्या से कर दो। पहले 2 से करो, तो 2 1 2, 2 8 16 0। क्लियर? फिर 2 से, 2 9 18 00, फिर इसके बाद 2 से, तो यहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा? 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और 0। क्लियर? अब देखिए ये तो 2 घन बना लिया, 2 घन बना लिया। क्यों? क्योंकि कहता है 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन बन जाए या घन हो जाए। तो घन यदि होगा तो कब होगा? 450 से यदि इसको भाग दे दिया जाए, किसको? 3600 को। 3600 को 450 में भाग दिलवा दो। ठीक, तो ये अगर 450 में 36 का भाग, वो 450 का भाग दिलवा रहे हैं 3600 में, तो आप यहां पर करेंगे क्या? पहले आपको ये देख लेना है कि ये कितने बार जा सकता है। ठीक, वैसे तो 8 बार दिख रहा है, यदि 8 बार चला जाएगा तो यहां पर देखिए 8 का गुणा यहां करेंगे, 8 0 0, और 8 का फिर से 5 में करेंगे तो 8 5 40, 4 लग गया, 8 चौको 32 और 4 36, ये पूरा पूरा कट जाता है। इसका मतलब है कि 8 जब शेष बचेगा तो 8 क्या बन जाता है? एक 2 का घन बन जाता है। 2 का घन कह सकते हो 2 के घाते 3, क्योंकि ये 2 2 2 3 बार हो गया। ठीक, तो आपको यहां पर समझ में आ गया होगा ये वाला सवाल जो 70 नंबर का है, तो किससे भाग दिलवाना है? 450 से। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट विकल्प, और ये गुणा भाग पर आधारित प्रश्न बता रहे हैं ये। ठीक है, तो इन पर विशेष ध्यान दीजिए, और ये सवाल आते भी हैं कंपटीशन में। उस न्यूनतम संख्या जिससे 1440 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो के अंकों का योग, कोई बात नहीं, अंकों का योग कहता है। तो पहली बात तो आपको क्या करना है? उस न्यूनतम संख्या जिससे 1450 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। यहां पर आपको समझना क्या है? सबसे पहले देखिए 2 क्वेश्चन दिए हैं जबकि 1 नंबर लिखा है, 69 नंबर लिखा है, लेकिन नहीं 69 तो ठीक है। यहां पर कह रहा है कि 2 प्रश्न दिए हैं, यहां तक 1 प्रश्न और इसके बाद यहां इतना प्रश्न 1 बन जाता है। क्यों? क्योंकि कहता है के अंकों का योग, वो जो अंक मिलेगा उनके अंकों का योग करवाना है। किस प्रकार आप योग करेंगे? 1440 को पहले रखो, फिर देखो। ठीक, हम आपको पूरा स्पष्ट कर देंगे, एक एक करके समझाएंगे ना। 2 से रखो इसको, पहले 2 से काटो, काटने का मतलब विभाजित करना है। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0। ठीक है, 2 3 6, 2 छक्का 12, फिर इसके बाद 2 से काट दो, क्योंकि आप 1440 को काटोगे तो 720 मिला, 720 को 2 से भाग दिया तो 360 मिल गया। 2 से फिर 2 1 2, 2 8 16, ये 18 बार चला, वो 180 बार। ठीक है, 2 से फिर विभाजित कर दो, तो 2 9 18, फिर 2 से कर दो, 2 45 आ गया। ठीक, क्योंकि 2 चौको 8, 2 पंचे 10। फिर अब ये 45 नहीं कटेगा, तो जब नहीं कटेगा तो आप छोटी संख्या से काटो, 3 से काट दो, तो 3 से काटोगे तो 3 1 3, 3 5 15, फिर 3 से काट दो, तो यहां पर क्या बन जाएगा? 3 5 15। क्लियर? अब सुन लो भाई, यहां पर प्रश्न क्या पूछा है? वो कह रहा है कि घन संख्या प्राप्त हो। घन प्राप्त करवाने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए उसके लिए समझना है। ठीक, पहली बात तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा, तो ये घन प्राप्त हो गया। क्लियर?
क्योंकि 3 अंकों पर घन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद होना क्या है कि उस न्यूनतम संख्या जिससे 1440 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो के अंकों का योगफल। लेकिन ये संख्या 5 अभी प्राप्त हो रही है, तो 5 यदि रखें तो 5 × 5। ठीक, अब इनका जरा गुणा करके देख लें। अगर 1440 आ रहा है तो हमारा समझो कि ये कंप्लीट है। ठीक, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। ठीक, यहां पर क्या प्राप्त हुआ 32, इतने तक। और इसके बाद 3 × 5 = 15, 3 × 45, 45 करवा दो। 5 दूनी 10, हासिल लगा 1। इसके बाद क्या करेंगे आप, 5 दूनी 10, 1 हासिल लग गया, और 3 × 5 = 15, 1 16। फिर इसके बाद 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, और 4 × 3 = 12। ठीक, 0 और 14, 8 × 6 = 14 हो गया, हासिल 1 लगा, 3 और 1 4, 1। ये तो कंप्लीट है। लेकिन अब यहां पर घन की प्रॉब्लम कर रहा है कि घन कैसे बने। ठीक है, अगर घन बनाना है तो यहां पर देखिए आपको करना क्या पड़ेगा। पहली बात तो इसमें अगर 2 एक ठो प्राप्त हो जाए, क्या प्राप्त हो जाए 2, और एक ठो इसमें क्या प्राप्त हो जाए 3। ठीक, 3 एक ठो प्राप्त हो जाए, इसमें 2 प्राप्त हो जाए। इसकी अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि अगर ये 5 2 ठो मिलाएंगे, ठीक है, 5 2 ठो मिलाएंगे, तब ये जाकर हमारा ये घन प्राप्त होगा। लेकिन यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं आ रही है। कंडीशन कितनी मिल रही है, 2 और 3 की। यदि 3 और 2 की कंडीशन मिल रही है तो एक ठो 2 प्राप्त हो जाए, एक ठो 3 प्राप्त हो जाए। ठीक, तो यहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां पर आपको प्राप्त होगा 3 दूनी 6। लेकिन अब यहां पर करना क्या है कि देखिए ये 3 और ये क्या प्राप्त हुआ, 2 ठो संख्या है तो मिल गई, लेकिन एक संख्या अभी ये बाकी है। एक संख्या क्या है, अभी बाकी है। ठीक, तो यदि एक संख्या बाकी है तो एक संख्या 2, जब ऐसी पोजीशन यहां पर आएगी, यहां पर जब आप देखेंगे ना, आपको हम समझा क्या रहे हैं, एक ठो तो 2 आपको मिलना चाहिए तब ये 3 घन बना पाएगा, एक ठो 3 प्राप्त होना चाहिए तब ये घन बना पाएगा, और यहां पर 2 ठो 5 होना चाहिए तब ये घन बना पाएगा। क्यों, क्योंकि ये 3 घात पर ही तो घन बनता है, क्योंकि गुणा तो हमारा करेक्ट है। ठीक, अब सुन लो, पहले टिपिकल सवाल है, ये घुमा रहा है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए एक ठो 2 चाहिए, एक ठो 2 चाहिए इसके लिए घन बनाने के लिए, क्योंकि 2 ठो मौजूद है। फिर इसके लिए एक ठो 3 चाहिए, दिख रहा होगा आप लोगों को, और यहां पर 2 ठो 5 चाहिए, 1 और ये 2 5 चाहिए, तब तो हम यहां पर घन बना पाएंगे। अब सुन लो, पहले यहां पर सभी का गुणा करवा दो। तो जब गुणा करवाएंगे 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, और 30 पंचे 150। ठीक, लेकिन यहां तक तो घन तो प्राप्त हो, तो 150 का जब इसमें गुणा करवाएंगे तब हमको घन प्राप्त होगा। ठीक, लेकिन हमको सवाल अभी कंप्लीट नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि अभी विकल्प मिले तब समझ में आया ना। कहता है के अंकों का योग। अब भाई साहब अंकों का योग पूछा तो एक अंक ये है, दूसरा अंक ये है, तीसरा अंक ये है, 3 अंक है, तीनों को जोड़ो जरा। 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 रहेगा, अब 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6। ये आपका विकल्प बी नंबर कंप्लीट हो गया। ओके, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह के सवाल परेशान भी करते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कि इतना कोई कठिन नहीं है, थोड़ी से घुमा रहा है। घुमाने की स्थिति पर आपको फिर से हम बताए दे रहे हैं, उस न्यूनतम संख्या जिससे 1440 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। घन संख्या प्राप्त करने के लिए घात 3 होनी चाहिए। ठीक, तो यहां पर 1440, तो 1440 को तोड़ेंगे तो तोड़ते चले आए, 2 से काटा तो 180, और यहां से काटा तो ये 45 प्राप्त हुआ। लेकिन 3 से काटा तो 15, और 3 से काटा तो 5। लेकिन 5 को अभी अब देखना, एक का जोड़ा बन, ये 3 संख्याओं का जोड़ा बन गया, तो यहां पर कोई मतलब नहीं इसका। ठीक, अब यहां चलते हैं, इसमें एक ठो 2 चाहिए, ये हमने लिख दिया, इसमें एक ठो 3 चाहिए, ये लिख दिया, 2 ठो 5 इसमें चाहिए, ये लिख दिया, सभी का गुणा करवा दिया। ठीक, गुणा करने पर उसने शर्त रखी, हमने कर दिया, गुणा करने पर तो 150 प्राप्त हुआ। अब 150 यदि इस संख्या में गुणा करेंगे तो ये एक घन प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो संख्या कह रहा है उनके अंकों का योग, तो इनके अंकों का योग, अगर इसको ले लेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, तो हम इन संख्याओं को
योग करेंगे तो योग करने पर आपको क्या प्राप्त हो जाता है? 6। ठीक, ओके, ठीक है। आगे देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो आप लोगों को बता रहे हैं गुणा भाग पर आधारित प्रश्न, आज की लास्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास वर्गमूल पर इबारती प्रश्न चलेंगे, जो कल की क्लास होगी या नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक, यहां पर दिया 68 68। क्या लिखा? उस न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। पूर्ण घन संख्या, देखिए घन की बात कर रहा है फिर से ये, तो 1800 को अभी क्या करेंगे? तोड़ेंगे, और जैसे तोड़ेंगे तो 2 से 2 नाम 18 डबल 0। ठीक है, फिर से तोड़े 2 से, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। ठीक, 450 हो गया। फिर 2 से काटे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, नहीं सॉरी 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। क्लियर? अब इसके बाद 3 से काट दो जरा इसको, 3 से काटेंगे क्योंकि घन तो मिल गया ये ना। ठीक है, अब 3 से काटते हैं तो 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर 3 से काटो, नहीं सॉरी 3 से कहां से कट जाएगा ये 5 से कटेगा, 5 4 25 और 5 से काटो तो 5 1 5। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर आपको करना क्या है। देखिए, एक अगर हमको 3 मिल जाए, एक 3 मिल जाए तो ये भी एक जोड़ा बना देगा घन के रूप में। अगर एक ठो 5 मिल जाए तो ये भी घन का हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक ठो 3 1 5 चाहिए, गुणा करवाओ तो 3 5 15 और 5 में 1 जोड़ दो तो 6 प्राप्त हो जाएगा, जो विकल्प नंबर 6 है। क्लियर? आज की क्लास देखिए पांचों क्वेश्चन हम आप तक पहुंचा दिए। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी तो वर्गमूल पर इबारती प्रश्न। आप हमारे साथ बने रहिए और आप लोगों का प्यार दुलार मिलता रहेगा। हम इसी तरह की क्लास आप तक पहुंचाते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन सवालों को रिवाइज जरूर करते रहिएगा, ठीक, जिससे आप लोगों को मतलब पेपरों में भूले ना। और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाय।